ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको प्रूफ करना है कि साइन 7x प्लस साइन 5x फिर प्लस साइन 9x साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 6x। आप ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्टली आपको ब्रैकेट करके भी हिंट दे रहा है कि आप साइन c प्लस साइन d लगा लो और नीचे कॉस c प्लस कॉस d लगा लो। और नहीं तो आपको अगर सोचना पड़ता कि किसको किसको हम लगाए साइन c प्लस साइन d में, तो आप ये देखो कि आपको 6x लाना है। अब 6x कैसे आएगा? अब साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो मान लो कोई बंदा c के लिए ये पकड़ लिया और d के लिए इसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ कर लिया, तो उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 7x और 9x जब साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, तो 7x और 9x जोड़ोगे तो हो जाएगा 15x। अब 15x बाई 2 उधर दिक्कत करेगा, 15x बाई 2 दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 7x और 5x को जोड़ोगे तो 7 5 12x, अब बाई 2 करते हो तुम साइन c प्लस d बाई 2, तो 6x नज़र आ रहा है। तो अगर 6x नज़र आ रहा है, बाकी कुछ भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कट जाएगा, 6x वाला टर्म नज़र आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हिंट दे रहा है। तो इसमें दो फार्मूला यूज होगा, हम दोनों फार्मूला को लिख देते हैं। यूज साइन c प्लस साइन d, क्या होगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। एक यूज होगा कॉस c प्लस कॉस d का, तो कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2। दोनों में कॉस ही होता है, याद रहे, कॉस वाला में दोनों में कॉस रहता है, और अगर माइनस रहेगा तो दोनों में साइन रहेगा, एक माइनस बाहर भी रहता है। इस दोनों फार्मूला को यूज करिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप पहले में देखिए, इसको c मानिए और इसको d मानिए, इसको c और इसको d, तो डायरेक्टली हम थोड़ा लिखेंगे, c प्लस d बाई 2 करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। इसमें अगर फार्मूला लगाए तो साइन c का नाम 7x, d का नाम 5x, तो ये हो गया 2 साइन c प्लस d, तो 7 5 12 आप बटे 2 करते हो, तो 7 5 12 बटे 2 6x हो गया, इंटू कॉस में करते हो c माइनस d बाई 2, तो 7x में से 5x घटेगा तो 2x, उसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो x, कहानी ख़त्म। फिर हो गया साइन c प्लस साइन d इसमें, तो इसमें c का नाम आपका 9x हो गया और d का नाम आपका 3x हो गया। तो यहाँ पे 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 9 और 3 12 और 12 बटे 2 6x। फिर कॉस के अंदर c माइनस d बाई 2, तो 9 में से 3 गया 6x और 6x बटे में 2 3x। 9 में से 3 गया 6 और 6 बटे 2 3, सही है, 2 3 6। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे, तो नीचे भी फार्मूला साइन कॉस c प्लस कॉस d का लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2, तो 7x 5x 12x अब बटे 2 6x, इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 7x 5x घटा तो बचा 2x, कटा तो x, क्योंकि बाई 2 भी करना है, प्लस फिर साइन कॉस c प्लस कॉस d वाला फार्मूला, तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2, तो 2 कॉस c प्लस d मतलब 9 और 3 12 अब बटे 2 6x। फिर कॉस ही होता है इसमें c माइनस d, तो 9 में से 3 गया 6 बटे 2 3x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ऊपर और नीचे कॉमन क्या है, साइन 6x है, कॉस 6x है, यहाँ cos x है cos x है, साइन 6x है cos 6x है, cos 3x है cos 3x है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको साफ? ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? हाँ 6x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 साइन 6x कॉमन ले लीजिएगा अगर आप, तो इसमें बचेगा cos x, उसमें बचेगा प्लस cos 3x, और नीचे देखिए क्या बचेगा आपका, आप नीचे ले सकते हैं कॉमन 2 cos 6x, तो यहाँ बचेगा आपका cos x प्लस cos 3x। अब ये cos x प्लस cos 3x पूरा बड़ा वाला नंबर, ये बड़े वाला नंबर के सेम है,
तो ये कट ना जाएगा, प्रोडक्ट में है तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन 6x बाई कॉस एक्स, टेन 6x तो हो ही ना जाता है, इक्वल टू RHS। तो हम बोले ही थे कि क्वेश्चन आपको देखने में बस बड़ा बड़ा लग रहा है, वो बड़ा बड़ा है ही नहीं, आप बनाएं तो सही, है ना। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होगा, है ना, तबीयत से उछाला तो करो। चलिए अगला बनाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको प्रूफ करना है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये कि साइन c प्लस साइन डी भी लगा सकते हैं और साइन c माइनस साइन डी भी लगा सकते हैं। कोई बड़का बच्चा यहाँ से सोचे तो वो सोचेगा कि साइन c प्लस साइन डी लगा दे, क्योंकि सारा प्रोडक्ट में तो है ही। तो एडिशन समेशन के फार्मूला से प्रोडक्ट में जाने का तो यही तरीका है कि साइन c प्लस साइन डी वाला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस हो जाता है c माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला तो पता है हमको, हम जानते हैं, हम याद किए हुए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि c प्लस डी बाई 2 किस में लगा, इसमें भी लग सकता है, इसमें लगेगा तो साइन c माइनस साइन डी, इसको एक साथ करें तो भी लग सकता है। तो आप RHS को गौर से देखिए और इसमें अगर फार्मूला लगाइएगा तो थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करके देखिए। जब आप c प्लस डी बाई 2 लगाइएगा तो यहाँ पे 3x और 2x जुटेगा तो 5x बाई 2 आएगा, उसमें कहीं भी 5x बाई 2 दिखाई दे रहा है। साइन c प्लस साइन डी लगाओगे तो c प्लस डी बाई 2 होगा, तो 3x और 2x 5x बाई 2, 5x बाई 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब कहोगे कि सर माइनस वाला करके देखिए, तो साइन c प्लस साइन डी वाला फार्मूला में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 भी होता है, तो कॉस के अंदर c माइनस डी बाई 2 होता है। तो c और d को घटाओगे तो 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचेगा। अब 1x बाई 2 दिखाई दे रहा है कॉस में, तो क्या हम लोग यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं साइन c प्लस साइन डी का, क्योंकि कॉस में तो x बाई 2 आ रहा है, कोई एक तो आ रहा है ना, कोई एक ठो आना चाहिए। साइन c प्लस साइन डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, तो कॉस वाला आ गया, एक ठो आ गया तो अगला वो मैनेज करा लेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली आप इसको इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, अगर आप कि इसमें लगा देते हैं तो इसमें लगाइएगा तो आपका फार्मूला होगा कॉस साइन c माइनस साइन डी का। तो साइन c माइनस साइन डी में पहले कॉस आता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो कॉस में जब c प्लस डी बाई 2 आएगा तो 2x और 1x 3x बाई 2, कॉस में 3x बाई 2 भी है कि नहीं है। तो आप कोई भी यूज करिएगा बन जाएगा, मतलब साइन c प्लस साइन डी इसमें यूज करिए तो भी बनेगा, या इसको छोड़ दीजिए, इसको झेलिए, इसको करके फर्दर साइन c माइनस साइन डी लगाइए, बन जाएगा। दोनों में से किसी से भी बन जाएगा, आप बना लीजिएगा। आप हमें बताएं हम किससे बनाएं, ये साइन c प्लस साइन डी से बनाएं कि साइन c माइनस साइन डी से बनाएं, क्योंकि ये बच्चा के पास प्रॉब्लम आता है कि सर हम किस में फार्मूला लगाएं। तो ये सोचवाना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप कहीं भी लगा सकते हो, देखो वो आ रहा है। चलिए बताइए किस में लगाए, कौन सा लगाए, जल्दी। रमन, चलिए आपने बोला कि सर साइन c माइनस साइन डी वाला यूज करिए, ठीक है, वही यूज कर लेते हैं। तो इसको झेलना पड़ेगा, इसको लेके चलो। साइन c माइनस साइन डी का पहले फार्मूला लिख देते हैं। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है हमारा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो शुरू में कॉस हो जाता है तो 2 और फिर कॉस, c प्लस डी बाई 2 तो 2x और प्लस x बाई 2, c प्लस डी बाई 2 हुआ, इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2 तो 2x माइनस x बाई 2 हो गया। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे साइन 3x को एज इट इज़, फिर प्लस ये हो गया 2 इंटू ये कितना आएगा कॉस 3x बाई 2
इंटू साइन, यहाँ से आएगा 2x में से घटा तो x बाई 2। अब आरचेस को देखो, आरचेस को देखने के बाद cos 3x बाई 2 आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, साइन 3x वाला टर्म नहीं ना आ रहा है, बोलो। तो तुम क्या कर लो कि ये जो साइन 3x है ना, उसको तुम 3x बाई 2 में कन्वर्ट कर लो, वो कर सकते हो। अब कहोगे सर ये कैसे, तो हम कहेंगे कि इसको तुम थीटा की तरह ट्रीट करो। अगर ये थीटा की तरह ट्रीट करोगे तो तुम एक फार्मूला याद रख किए हुए हो, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर पहले से अगर ये 2 थीटा ना हो के बल्कि थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ है, आधा आधा हुआ है, तो अब पहला ही थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता, 2 तो बाहर रहेगा ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 3x को अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको थीटा की तरह समझोगे, तो इसको क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ गए? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या मान लिया है, इसको थीटा मान लिया है, तो ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया। अब साइन थीटा का फार्मूला हो गया तो ये कितना होगा, साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और थीटा को तुम 3x माने हो तो यहाँ 3x रखोगे तो ये साइन 3x दिखाई देगा, और हम बराबर में लिख रहे हैं तो 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कॉस 3x बाई 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉस 3x बाई 2 कॉमन ले लो, 2 कॉस 3x बाई 2 कॉमन ले लिए, इसमें भी था, इसमें क्या बचेगा, साइन 3x बाई 2 और फिर प्लस साइन x बाई 2। अब फिर से फार्मूला क्या लगेगा, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। अब साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला आपको आना चाहिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। बस यहाँ पे साइन होता है और यहाँ कॉस हो जाता है, तो 2 कॉस 3x बाई 2 को झेलना है, तो 2 कॉस 3x बाई 2 को झेल लिए, और अंदर साइन c प्लस साइन डी लगा रहे हैं, ये c है हमारा और ये d है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो c हो गया 3x और d हो गया x बाई 2, और बाई 2 लिखेंगे तो 3x बाई 2 और प्लस x बाई 2 बाई 2, और cos के अंदर क्या लिखेंगे, तो 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब आपका आंसर आ चुका है। कैसे आंसर आ चुका है, तो देखो 2 दूना के 4, बहुत बढ़िया, cos 3x बाई 2 बहुत बढ़िया, इसको जोड़िए 3x बाई 2 और x बाई 2 जब जोड़ेंगे तो 4x बाई 2 होगा, बोलिए 3x बाई 2 और 1x बाई 2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो सेम ही ना है, 2 ही ना है, तो 4x बाई 2 होगा, वो 4x बाई 2 पहले कटेगा तो 2x बनेगा, अब फिर डिवाइडेड बाई 2 है तो 2x डिवाइडेड बाई 2 x बचेगा, मतलब ये जो है साइन x बचेगा, इनटू यहाँ देखिए ये 3x बाई 2 है और x बाई 2 घट रहा है, तो एलसीएम तो सेम है 2 2, तो इसका मतलब 3 में से आप 1 घटा लो, 2x बचा, 2x बाई 2 पहले कटा लो, वो x बचा, फिर डिवाइडेड बाई 2 है, तो यानी कि x बचा था, फिर डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो x बाई 2 बचा, मतलब cos के आर्गूमेंट में x बाई 2 बचा। तो अब यही तो आरएचएस है आपका, 4 है, cos 3x बाई 2 लास्ट में है, साइन x शुरू में है, cos x बाई 2 बीच में है, तो अगले स्टेप में आप लिख लो यही वाला कि हम लास्ट वाला बीच वाले को शुरू में कर देते हैं और वो बीच में कर देते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में है, रिजल्ट इज इक्वल टू आरएचएस।
क्या ये बात समझ में आया? और अगर आप यहाँ साइन सी माइनस साइन डी नहीं लगा के अगर आप साइन सी प्लस साइन डी लगाते तो आपको इसको थीटा मानने का भी जरूरत नहीं था, वो और आसान हो जाता। आप जरा इसको साइन सी प्लस साइन डी बना के जरूर देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी उसको झेलिएगा, आसान बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो उसको आप बना लीजिएगा, आप बना सकते हैं, क्योंकि कैसे बनाना है हम आपको बता दिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोलिए।